आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। परिवर्तन का सबसे पहला तत्व सतत संकल्प है। पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को पारदर्शी, समतावादी, ईमानदार और समावेशी व्यवस्था की ललक के साथ नागरिकों ने जन आंदोलन में बदलने का काम किया। सामान्य जनजीवन को पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था प्रदान करने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में अनेक निर्णायक कदम उठाए। पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था और उनकी समयबद्ध उपलब्धता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनेक सरकारी विभाग जैसे रेवेन्यू, ग्रामीण विकास, पावर, समाज कल्याण जैसे सेक्टर में ऐतिहासिक पहल की गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को चाहे वह कितना ही बड़ा ही क्यों न हो, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ये सच है कि अनेक दशकों तक जम्मू कश्मीर में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार हावी था। उन सभी विकृतियों पर प्रहार करके सरकार और आम आदमी के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का काम किया गया है। प्रशासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ऐसी स्थायी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करनी है जिसमें जन जन को आगे बढ़ने का, अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों और नागरिकों से कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव, पूरी ईमानदारी से जनसेवा को जीवन का लक्ष्य मानकर हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। नागरिक एवं समाज के बीच जो नैतिक ताना बाना है, वो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर टिका हुआ है। इन नैतिक विचारों के प्रति आस्था, आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य के प्रति दृढ़ता से ही हम समाज एवं राष्ट्र के निर्माण का कार्य पूरा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों का संकल्प, उनका पुरुषार्थ आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान तथा प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ एक दिशा में चल पड़ेगा, तब हम निश्चित ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। रामबन से राकेश कुमार तथा अखनूर से मुकेश जी ने मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि ईमानदारी का, विश्वास का यह उत्सव लगातार चलते रहना चाहिए ताकि समाज में नई चेतना, नई ऊर्जा का जन्म हो। उनका आग्रह है कि इस अभियान पर एक बुकलेट भी पब्लिश करनी चाहिए ताकि आम लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिल सके तथा पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों के हकों की रक्षा हो सके। राकेश और मुकेश, इस अभियान में आप लोगों की सजगता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। मैं बड़े आदर के साथ सभी नागरिकों के सहयोग और सक्रियता का आह्वान करता हूं। साथियों, पिछले सप्ताह ही दिल्ली में G20 की बैठक समाप्त हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने विश्व गुरु के अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा हासिल किया है। आज पूरा विश्व न सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपदा से चकित है। आज देश के 140 करोड़ नागरिक अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उपनिषद में भारतवासियों को अमृत पुत्र कहा गया है। सर्वे अमृतस्य पुत्राः। सदियों से हमारी चेतना में सुप्त इस अमृत मंत्र की पुनरुद्घोषणा हुई है। भारतवर्ष के अमृत पुत्रों को प्रधानमंत्री जी ने इस देश की प्राचीन एवं समृद्ध विरासत का भी पुनर्स्मरण कराया है। आज पूरा विश्व सभी समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए भारत से नेतृत्व की मांग कर रहा है। G20 के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों का कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट विकसित भारत और दुनिया के भविष्य का कॉरिडोर साबित होगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने अमृत काल में महाशक्ति का दर्जा हासिल किया है। भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिला है, व्यवस्था मिली है, संसाधन मिला है। विकास यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमें हर पल, हर घड़ी एक ही प्रयत्न, एक ही प्रयास, एक ही चेष्टा करनी है कि समाज की सामूहिक चेतना जागृत हो, उसकी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगे, हर नागरिक शांति समृद्धि का माध्यम बन जाए तथा जम्मू कश्मीर अपनी वास्तविक क्षमता, आध्यात्मिक सौंदर्य, सांस्कृतिक महिमा और ईश्वरत्व के गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। साथियों, आज चांद और सूरज की तरफ उड़ान भरने की आकांक्षा इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि देश के हर एक नागरिक के मन में परिवर्तन की अभिप्सा पैदा हुई है। समाज में नई आशाओं एवं आकांक्षाओं का जन्म हुआ है। इस वर्ष अनंतनाग के रियाज अहमद शेख को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका प्रोफेशनल जीवन इस परिवर्तन की चाह का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने रिमोट एरिया में स्थित अपने स्कूल में बच्चों को प्रेरित करके न सिर्फ इनरोलमेंट में वृद्धि की बल्कि इनोवेटिव करिकुलम के माध्यम से पढ़ाई के प्रति बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा की। रियाज साहब ने आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड को तरजीह दी ताकि क्लासरूम स्ट्रेस की बजाय स्टूडेंट्स के लिए प्लेफुल तरीके से सीखने की जगह बन जाए। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने 400 टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तैयार किए और बच्चों को किताबों की बजाय फील्ड के अनुभव से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। रियाज साहब का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि कई बार बदलाव के लिए साधन नहीं बल्कि संकल्प की आवश्यकता होती है। जिस सरलता सादगी से उन्होंने अपने स्कूल में परिवर्तन का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे देखकर जम्मू कश्मीर की चहुमुखी प्रगति के प्रति विश्वास और गहरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि उनका प्रयास टीचर्स को भी स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास का नया भाव पैदा करने में मदद करेगा ताकि वो आने वाले भविष्य में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। हिदयाल गांव की रहने वाली गुलशन बानो ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट को किश्तवाड़ में साकार करने का काम किया है। अपने इलाके में स्वस्थ कम्युनिटी के संकल्प को लेकर गुलशन ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से मदद ली और पीएमईजीपी के आर्थिक सहयोग से किश्तवाड़ फिटनेस क्लब की शुरुआत की। उनके इस कदम ने पूरे चिनाब वैली में फिटनेस के प्रति नई जागरूकता पैदा की है और क्लब के माध्यम से युवाओं को मार्शल आर्ट तथा वुशु की ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल का जन अभियान चलाने के साथ साथ किश्तवाड़ फिटनेस क्लब 11 अन्य परिवारों की आजीविका का भी साधन बन गया है। मैं गुलशन के प्रयासों की सराहना करता हूं। जिस प्रकार अनेक बाधाओं का सामना करते हुए उन्होंने बिल्कुल नए फील्ड में उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अन्य महिलाओं तथा पुरुषों को भी प्रेरणा देगा तथा जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में बिखरे विलक्षण प्रतिभाओं के हौसलों को ताकत प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर की बेटियां आज एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में टॉप करने के अलावा बिजनेस में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उधमपुर की रितिका महाजन ने अपनी सूझबूझ काबिलियत से कारोबार की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया है। केंद्र सरकार के माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के तहत रितिका ने देश के एक मशहूर ब्रांड का फ्रेंचाइजी शुरू किया है और अपनी यूनिट के माध्यम से 40 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। हर महीने मुझे महिला सशक्तिकरण के अनेक ऐसे रोल मॉडल्स के बारे में अलग अलग जिलों से जानकारी मिलती रहती है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र तथा यूटी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फलने फूलने में काफी मदद मिली है। ऐसी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जो जीवन में नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कारोबार के चुनौतीपूर्ण रास्तों पर चलने का जज्बा दिखा रही हैं। यह समय की मांग है कि प्रशासन के सभी तंत्र उनके जुनून एवं संकल्प को सफलता में परिवर्तित करने में सहयोग करें। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में भी जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है और महिला एवं पुरुष कर्मयोगी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मात्र 3 एकड़ खेत में मॉडर्न तकनीक की मदद से कठुआ के बलदेव राज ने समृद्धि की फसल उगाई है।
डाइवर्सिफिकेशन तथा इंटीग्रेटेड स्वरूप को अमली जामा पहनाकर उन्होंने छंद दितयाल गांव के किसान परिवारों में नई आशा का संचार किया है। वेजिटेबल क्रॉप, डेयरी फार्मिंग, फ्रूट्स तथा पारंपरिक फसलों के लिए उनके इनोवेटिव अप्रोच ने उस गांव के 60 अन्य किसान परिवारों को भी प्रेरित किया है। बीज से लेकर बाजार तक की नई व्यवस्था का लाभ उठाकर गांव में नया सामर्थ्य पैदा कर रहे हैं। बारामूला के नौजवान आमिर गनी लोन ने इनोवेटिव फार्मिंग में अपने पुरुषार्थ का परचम लहराया है। ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात आमिर ने कई सारी नौकरियों में हाथ आजमाया, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग करने का जुनून था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से आमिर ने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट स्थापित किया और अनेक सीडलिंग की वैरायटी विकसित की। इस वर्ष उन्होंने बी कीपिंग में हाथ आजमाया और आज वह 20 बी कॉलोनीज भी मेंटेन कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने का जो अवसर मिला था, उसे अपनी मेहनत, अपनी तपस्या से आमिर ने सफलता के सर्वोत्तम उदाहरण में बदल दिया है। इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग स्कीम से प्रभावित होकर अनंतनाग की रहने वाली मसरत जान ने अपने स्वयं के बिजनेस के ख्वाब को पूरा किया है। शेखपुरा में उनका खांडे डेयरी फार्म आकांक्षी एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का केंद्र है। जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास से इंसान तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता है। बांदीपुरा के एक छोटे से गांव के रहने वाले पोस्ट ग्रेजुएट हुसैन ने सीप फार्मिंग में सफलता के नए शिखर प्राप्त करके इसे चरितार्थ किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात हुसैन ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी की, लेकिन मन में कहीं न कहीं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने तथा जॉब सीकर से जॉब गिवर बनने की इच्छा थी। वो वापस अपने गांव लौटे तथा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की मदद से छोटे स्केल पर सीप फार्मिंग शुरू की और आज उनकी पहचान इलाके के एक सफल बिजनेस एंटरप्रेन्योर के रूप में हो रही है। संकल्प, जज्बे, परिश्रम के साथ हुसैन की सफलता में नई टेक्नोलॉजी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए जो युवा एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख रहे हैं, वह संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रेनिंग तथा प्रौद्योगिकियों का अवश्य इस्तेमाल करें। साथियों, अमृतकाल में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में अपना अप्रतिम योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेकर किसानों और ग्रामीण समाज के अन्य वर्गों की व्यापक गतिशीलता के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही। दशकों से उपेक्षा के शिकार सामाजिक वर्गों को समान रूप से अवसर प्रदान करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए कमिटमेंट के साथ नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। तमाम रुकावटों, अड़चनों को समाप्त करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और समाज में मौजूद प्रत्येक प्रतिभा को अवसर प्रदान किया जाए। श्रीनगर के नौजवान बासित हुसैन ने MBA की पढ़ाई के पश्चात नौकरी तलाश करने की बजाय स्वयं का बिजनेस वेंचर शुरू करने का संकल्प लिया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मदद से उन्होंने न सिर्फ सहज एवं सरल तरीके से आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई उनको, बल्कि स्क्रैच से यूनिट के ऑपरेशनल होने तक उनकी ट्रेनिंग एवं हैंड होल्डिंग भी की गई। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़कर उन्होंने अपनी स्पाइस यूनिट को नेशनल एक्सपोजर दिया और आज अपने बिजनेस के माध्यम से 18 अन्य नौजवानों को सीधे तौर पर उन्होंने रोजगार प्रदान किया है। रामबन के मंजूर अहमद अपने चौधरी डेयरी फार्म के जरिए इलाके के 4 अन्य नौजवानों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की इस यात्रा में तमाम चुनौतियां भी थीं, लेकिन अपने हौसले और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की मदद से मंजूर ने अपने जिले में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं में नया उत्साह जागृत किया है। मैं मानता हूं, जब करोड़ों सपने तरक्की की दिशा में चलने लगते हैं तो उसका असर समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ता है। SP कॉलेज की स्टूडेंट तथा सोशल वर्कर उर्फी यूसुफ ने नेशनल यूथ ब्रिलियंस अवार्ड जीतकर पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। उर्फी निस्वार्थ सेवा भावना से एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाना चाहती हैं और उनके प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। सेवा के आधारभूत मूल्यों को ताकत बनाकर सकारात्मक परिवर्तन लाने की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश की साख इसलिए भी सबसे अलग है
क्योंकि भारत ने पूरी मानवता को एक परिवार मानकर उसकी सेवा की प्रेरणा अन्य देशों को दी है। सेवा में असीमित शक्ति होती है और मेरा विश्वास है कि उर्फी को मिला सम्मान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा परोपकार, आदर्श और प्रेरणा का काम करता रहेगा। साथियों, प्राचीन काल से भारत ने विश्व की मानवता को नई परिभाषा दी है। हर व्यक्तित्व अनोखा है, हर एक व्यक्तित्व अनगढ़ हीरा है। वह नवनिर्माण के लिए पैदा हुआ है और अगर वह अपनी वास्तविक शक्ति, अपनी क्षमता को पहचान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक छोटी सी कहानी है। कुछ साल पहले एक दार्शनिक हिमालय की यात्रा करके वापस आए और शहर के एक धर्मशाला में रुके हुए थे। सबसे पहले उनसे जो मिलने आया वह कॉलेज से पास हुआ एक नौजवान था। उसने कहा, चूंकि आप दार्शनिक हैं इसलिए मैं जीवन में सफलता के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता। दार्शनिक ने कहा कि वह तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो, मेरे पास एक रंगीन पत्थर है, जरा सब्जी मंडी में उसका मूल्य पता करके आओ। उसे बेचना मत, सिर्फ सब्जी वालों से पूछना कि इस पत्थर का कितना पैसा दोगे। वह नौजवान बड़े दुखी मन से सब्जी मंडी गया। उसे आशा थी कि सफलता का कोई सूत्र हाथ लगेगा, लेकिन उसे एक पत्थर मिल गया था। मन मारकर वह सब्जी मंडी गया और दुकानदारों से पूछने लगा कि भाई इस पत्थर का कितना पैसा दोगे। आधे से ज्यादा दुकानदारों ने उसे भगा दिया। कुछ ने 1 रुपया का ऑफर दिया और एक दुकानदार ने कहा कि चलो 2 रुपए दे देंगे और शायद यह सब्जी तौलने के काम आ जाएगा। वापस लौटा और दार्शनिक को बोला कि इस पत्थर की कीमत 2 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब दार्शनिक ने कहा कि तुम शहर के सोने चांदी की दुकानों पर जाओ और इसका दाम पूछना, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। वह ज्वेलर्स मार्केट चला गया। पहले ज्वेलर ने हाथ में उस पत्थर को लेकर देखा और कहा कि मैं 10,000 रुपए दे सकता हूँ। वो नौजवान हैरान, कहाँ सब्जी मंडी में 2 रुपए और कहाँ उसी पत्थर के 10,000 रुपए। वह पसीने पसीने हो गया। दूसरे ज्वेलर के पास जाने की हिम्मत ही नहीं बची। वह भागा भागा दार्शनिक के पास आया, बोला कमाल हो गया, यह 10,000 रुपए का है, आप कहें तो जाकर बेच लो। अब दार्शनिक ने कहा कि नहीं, इसे बेचना मत, एक काम करो, शहर में डायमंड की एक दुकान है, वहां जाकर इसकी कीमत पूछना, लेकिन ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। वह नौजवान दुखी मन से डायमंड के शोरूम पहुंचा। वहां मालिक ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और अपने एक्सपर्ट को सौंप दिया। एक्सपर्ट ने उसे जांचा परखा और कहा कि उस पत्थर के वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। उस नौजवान को चक्कर सा आ गया। मन में लालच भी आया कि कहाँ थोड़ी देर पहले 2 रुपए मिल रहे थे, फिर 10,000 और कहाँ 10 लाख रुपए। बड़ी हिम्मत से वो पत्थर वापस लेकर दार्शनिक के पास पहुंचा और कहा, मैं 1 घंटे में बिल्कुल पागल हो गया। मैंने 1 घंटे में इस पत्थर को 2 रुपए से 10 लाख रुपए तक पहुंचते हुए देखा है। मुझे क्षमा करें, लेकिन यह बता दें ये क्या हो रहा है। दार्शनिक ने कहा कि अब पत्थर मुझे दे दो और तुम अपनी ओर देखो, अपने भीतर झांको। तुम अनमोल हो, तुम्हें सिर्फ पारख ही चाहिए। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम जीवन में सफलता का सूत्र ढूंढ रहे हो। सफलता का सिर्फ एक ही सूत्र है, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, अपनी काबिलियत पर भरोसा, और जीवन में तुम्हारी इस विशेषता को परखने वाला जरूर मिलेगा। साथियों, यह कहानी एक प्रतीक है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की भागीदारी एक लक्ष्य के प्रति हो, अगर सभी अनमोल नागरिकों के सपने विकसित जम्मू कश्मीर के संकल्प के साथ जुड़ जाएं, तो हम क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। भद्रवाह की रिटायर्ड स्कूल टीचर रेवा रैना और जम्मू की रिटायर्ड बैंक अधिकारी उमा शर्मा के संकल्प बिल्कुल एक जैसे हैं। नारी शक्ति की जीवंत मूर्ति रेवा और उमा जी ने बड़ी लगन मेहनत से अपने इलाके में लर्निंग सेंटर शुरू किया है, जहां डेडिकेटेड टीचर्स की मदद से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के कम्युनिटी तथा लोकल प्रशासन की मदद से उन बच्चों को एक वक्त का भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी भविष्य की शिक्षा के संबंध में भी कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन के संबंधित विभाग मिलकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि जम्मू कश्मीर के
अलग अलग हिस्सों में इस तरह के किए जा रहे प्रयासों से लोकल हेल्थ केयर सिस्टम को भी जोड़ा जा सके तथा लर्निंग सेंटर्स में बच्चों के बेसिक हेल्थ से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उनका दूसरा सुझाव है कि सोशल वेलफेयर या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इन लर्निंग सेंटर्स में पढ़ रहे बच्चों को स्कॉलरशिप या इंसेंटिव, किताबें, स्टेशनरी तथा डिजिटल लर्निंग की फैसिलिटी दी जाए। सबसे पहले मैं रेवा जी तथा उमा जी के प्रति समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप दोनों ने समाज सेवा और जन जागृति का उत्कृष्ट उदाहरण पूरी यूनियन टेरिटरी के सामने रखा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की पीड़ा थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत से बच्चे बीच बीच में स्कूल छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट रेट को देखते हुए पिछले वर्ष प्रशासन ने तलाश ऐप के माध्यम से ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने का अभियान शुरू किया था। हर घर दस्तक देकर अलग अलग आयु वर्ग के कुल 95,762 बच्चों की पहचान की गई। 6 से 14 वर्ष के 27,614 बच्चे ऐसे थे जिन्हें किन्हीं कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ा था। उनमें से 22,885 बच्चों को पुनः इनरोल किया गया है और शेष अन्य को भी मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 36,860 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान की गई थी। उसमें से 27,000 से ज्यादा बच्चों ने ओपन स्कूलिंग के माध्यम से वापस पढ़ाई ज्वाइन करने की इच्छा जताई है और हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आप जैसे समाज के प्रमुख स्तंभ इस दिशा में प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से स्कूल इनरोलमेंट में वृद्धि हुई है और पिछले साल 17% से ज्यादा इनरोलमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अनेक ऐसे इलाके हैं जहां सुविधा के अभाव में तथा अन्य परिस्थितियों की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर के 7 जिलों बारामूला, कठुआ, जम्मू, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर तथा राजौरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अभियान में भी मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं। जहां तक लर्निंग सेंटर्स में कॉमन प्लेटफॉर्म, हेल्थ सर्विसेज, इंसेंटिव, स्कॉलरशिप, बुक्स का देना आप दोनों का सुझाव है, उस पर मैं सरकारी विभागों को अवश्य निर्देश दूंगा उचित कार्रवाई के लिए। जम्मू से सोमदत्त शर्मा जी ने क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमोशन के संबंध में ऑडियो मैसेज के जरिए कुछ सुझाव भेजे। आइए सोमदत्त जी को सुनते हैं। उपराज्यपाल महोदय, मैं जम्मू और डोडा में अपने दोस्तों की ओर से डोगरी, भलेसी, भद्रवाही, पदरी, सराजी और पोगली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव साझा करना चाहता हूं। सरकार को कल्चर डिपार्टमेंट और आर्ट एंड कल्चरल एकेडमी में क्षेत्रीय भाषाओं का अलग सेक्शंस बनाने पर विचार करना चाहिए। संबंधित क्षेत्रों में एक रीजनल लैंग्वेज दिवस मनाया जाना चाहिए और कंसर्न वीडियो को उसके लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। स्थानीय लेखकों को स्थानीय बोली में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय मीडिया को स्थानीय बोली में समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कल्चर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हर बोली के लिए यूट्यूब चैनल, डेडिकेटेड वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद। सोमदत्त जी, मैं आपका तथा आपके दोस्तों का इन सुझावों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्षेत्रीय भाषाओं को सुदृढ़ समरस बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि मैं मानता हूं कि विभिन्न भाषाएं मिलकर ही भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। विभिन्न भाषाएं भावना के स्तर, विविधता के बावजूद गहरे रूप में हमारी एकता को मजबूत करती हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी हम पवित्र स्नान करते हैं तब उसमें से विविधता के साथ भावनात्मक एकता को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। विविधता एवं विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। मैं समझता हूं भाषाओं का लोक जीवन, विचारों और भाव में उनका उपयोग सामाजिक संस्कृति के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। मैं कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी को सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए
जरूर कहूंगा। डोडा से रोजी बानो ने जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के संबंध में कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का दायरा सीमित होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस के द्वारा बिजनेस स्केल तथा टारगेटेड हाउस होल्ड की संख्या बढ़ाई जा सकती। रोजी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिशा में 2021 में ही हौसला कार्यक्रम के द्वारा सुनियोजित तरीके से अभियान शुरू किया गया था। हौसला 1 के पश्चात हौसला 2 के अंतर्गत भी जिला स्तर पर ऐसे यूनिट का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें महिला उद्यमी अपने कारोबार को बड़े स्केल पर लॉन्च कर सकती हैं। इसके तहत आवश्यक आर्थिक सहायता के साथ साथ बिजनेस प्लानिंग स्किल्स, इंटरप्राइज डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस की सुविधा भी प्रदान कराई जा रही है। उधमपुर में विमेन इंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल एस्टेट भी विकसित किया जा रहा है। सभी इंटरप्रेन्योर्स की सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इंडस्ट्रीज का हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जो मार्गदर्शन के अलावा केंद्र तथा यूटी की अन्य कई स्कीम में एनरोलमेंट करने में भी मदद करेंगे। सोपैया से फैजान उल सफी ने ऑफबीट डेस्टिनेशन में एग्री टूरिज्म को प्रमोट करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। फैजान ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसी फसलें हैं जो देश के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग हैं। ऑफबीट डेस्टिनेशन में इनोवेटिव फार्मर्स को भी जोड़ा जा सकता है और जो टूरिस्ट उन इलाकों में घूमने जा रहे हैं वह कुछ वक्त उनके फार्म पर गुजार सकते हैं, ताकि उन्हें बिल्कुल नया और अलग अनुभव मिले। फैजान, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले वर्ष से हमने सैफरान फेस्टिवल की शुरुआत की थी, उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा था। हजारों की संख्या में टूरिस्ट केसर के खेतों में पहुंचे थे। आपका सुझाव उत्तम है और इस तरह की पहल अन्य जिलों में हो, इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को उचित निर्देश दिए जाएंगे। श्रीनगर से अफजल सिद्दीकी ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टूरिज्म सब्जेक्ट को प्रमोट करने के संबंध में एक पत्र लिखा है। अफजल का कहना है कि वर्कशॉप के माध्यम से कल्चरल हेरिटेज, आर्ट एंड क्राफ्ट से युवाओं को जोड़कर भविष्य में इसे रोजगार के एक सशक्त माध्यम के रूप में युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टूरिज्म में कैरियर के संबंध में जम्मू के दानिश समनोत्रा तथा सोपैया के सुहीब अहमद ने भी पत्र लिखे हैं। उनका सुझाव है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवाओं को होम स्टे तथा अन्य संभावनाओं की जानकारी प्रदान की जाए, ताकि इस सेक्टर में उपलब्ध अवसरों से भी वो रूबरू हो सकें। अफजल, दानिश तथा सुहीब को मैं उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि नौजवानों में इंटरप्रेन्योर्स बनने की आकांक्षा जन्म ले रही है और वह भविष्य के अवसरों के प्रति सजग भी हो रहे हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि शांति, स्थिरता और सुशासन द्वारा नौजवानों को जम्मू कश्मीर के विकास की संभावनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। मैं टूरिज्म तथा एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपके सुझावों पर उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, 17 सितंबर से हेल्थ फॉर ऑल और स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सेसिबल बनाने के लिए आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू होगा। 13 सितंबर को इसका औपचारिक उद्घाटन भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। इसके तहत 3 बड़े कार्यक्रम आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला तथा आयुष्मान सभा जन भागीदारी पर आधारित अभियान है। साथ ही 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, ऑर्गन डोनेशन तथा ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाए जाएंगे। अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में मैं आम नागरिकों से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इस अभियान को अपनी भागीदारी से जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास करें। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। बापू ने अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग और सहिष्णुता के हथियार से स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया था कि जीवन में ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे साधन, हमारे माध्यम पवित्र होने चाहिए। बापू एक बात कहते थे कि दूसरे पर मत डालो, स्वयं जितना बने उतना करो। अलग अलग जिलों में आयोजित की जा रही शांति यात्रा तथा अन्य कार्यक्रमों में आप सभी की भागीदारी उनके सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बापू के आदर्शों पर चलकर ही हम जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं सभी नागरिकों और युवाओं से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूंगा, बापू जयंती के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके आप सब हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, पेश खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कर पतमन 3 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर यूटी करप्शन निश पाक करने बापत कह फैसलों कुन इकदाम। तथ सिलसिलस आई पतमे हफ्त जम्मू कश्मीर कन लुकन हिंद तरफ यूटी मज शफाफ ईमानदार तो जवाबदेह इंतजामिया कायम करने ख्वाहिश अकिस अवामी तहरीक मज तब्दील करने। यम कथ बावे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान आज पन्निस रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज़ किस 3 शुमारस मज तमो वोन जी इंतजामिया दिस अवामी पॉलिसी मुकम्मल शसर तो एहतसाब सान तश्कील। तमो वोन जी डिजिटल खदमतन हज फरहमी हिंद हक तो तिहज बरवक्त दस्याबी यकीनी बनान ये। लेफ्टिनेंट गवर्नरन वोन जे रेवन्यू बिजली तो समाजी बजाई हिवन कहियान शोबन मज आई वारिया तारीखी इकदाम करने यमि सत यतकन आम नफरन हिंद जिंदगी मज बदलाव आव। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में अनेक निर्णायक कदम उठाए। पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था और उनकी समयबद्ध उपलब्धता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनेक सरकारी विभाग जैसे रेवेन्यू, ग्रामीण विकास, पावर, समाज कल्याण जैसे सेक्टर में ऐतिहासिक पहल की गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को चाहे वह कितना ही बड़ा ही क्यों न हो, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ये सच है कि अनेक दशकों तक जम्मू कश्मीर में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार हावी था। उन सभी विकृतियों पर प्रहार करके सरकार और आम आदमी के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का काम किया गया है। प्रशासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ऐसी स्थायी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करनी है जिसमें जन जन को आगे बढ़ने का, अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों और नागरिकों से कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव, पूरी ईमानदारी से जनसेवा को जीवन का लक्ष्य मानकर हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हर 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों का संकल्प, उनका पुरुषार्थ आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान तथा प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ एक दिशा में चल पड़ेगा, तब हम निश्चित ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। पन्निस खिताबस दौरान वन LGN जे वज़ीर नरेंद्र मोदी संदिस क़यादतस मज पतमे हफ्त नई दिल्ली में G20 मीटिंग हुंद सांझ करने सत मिल मुल्कस आलमी लीडर बननुक मुकाम दोबारा हासिल। LGN वोन जे आज छुन द्रुज दुनिया सिर्फ भारत इक्तिसादी तरक्की सत हैरान बल्कि अमचि रूहानी तो सकाफती दौलत सत हैरान सपदान। तमो वोन जे मुल्क के 140 करोड़ शहरियन पन्निस तहजीबस तो सकाफतस पे फखर। अवाम की आवाज़ प्रोग्रामस मज वोन LGN जे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी सालगिरह तो महात्मा गांधीयन कर आज़ादी हिंज तहरीक, अदम तशद्दुद, बेलूस खदमतों तो कुर्बानी हिंदन जज्बो हियो असूलों सत अवामी तहरीक मज तब्दीली। तमो वोन जे गांधी जयंती हिंदिस सिलसिलस मज शांति यात्रा तो दोयमन कैंसन खसूसी प्रोग्रामन हुंद सांझ सपदान, यथ मज लुकन बढ़ित बूलित हिस्से नुन पजे तो सह आसि महात्मा गांधी संद बापत असली खराज। सरकारन विश्वकर्मा स्कीम मुतलिक रहनमा खतूत जारी करमित। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करन आज पन्निस ज़ात दोहस पे मुल्क चन 7 जायन पे यकवटे अमी स्कीम हुंद इफ्तिताह। वज़ीर आज़म करन इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दावड़ का नई दिल्ली पे वर्चुअल तरीके अमी स्कीम हुंद दसलाब। मरकजी वज़ीर रोजन यह स्कीम शुरू करने बापत मुख्तलिफ रियासन तो मरकज कन जेर इंतजाम इलाकन मज मौजूद। अमी स्कीम हुंद मकसद 18 वरी वंस या अमि खत ज्यादा वंस हिंदन दस्तकारन तो कारीगर टोल कटस खरीदारी बापत गोडनिक किस्त रंग 15,000 रुपये अदा करने यम पत तिमन तरबियत दौरान फी दह 500 रुपये दिन यन। विश्वकर्मा स्कीम तहत यी कारीगरन तो दस्तकारन PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट तो शनाख्ती कार्ड
दस प्रजनत फराहम करने अमि स्कीम सतन नफरन फायदे वात तिमन मज छान बूट चपन शेरन वल नाव बनावन वल खार सोनर कुलफ तो कुंज बनावन वल तो क्राल शामिल यह स्कीम कर द्रुस मुल्क कन गमी तो शहरी इलाकन हिंदन कारीगरन तो दस्तकारन माली मदद फराहम। नाजरीन अत खबरन हंद बुलेटिन इजाजत। अल्लाह हाफिज। आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पिछले 3 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी को करप्शन से पाक बनाने के लिए कई फैसलाकुन इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के शहरियों ने यूटी में शफाफ, ईमानदार और जवाबदेह इंतजामिया कायम करने की ख्वाहिश को एक अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज के 30वें शुमारे में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अवामी पॉलिसियां मुकम्मल शफाफियत और एहतसाब के साथ तश्कील दी हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल खदमात की फरहमी के हक और उनकी बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रेवेन्यू, बिजली और समाजी बहबूद जैसे कई अहम शोबों में बहुत सी तारीखी इकदाम किए गए हैं, जिससे यहाँ के आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली आई है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में अनेक निर्णायक कदम उठाए। पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पब्लिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। डिजिटल सेवाओं की व्यवस्था और उनकी समयबद्ध उपलब्धता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनेक सरकारी विभाग जैसे रेवेन्यू, ग्रामीण विकास, पावर, समाज कल्याण जैसे सेक्टर में ऐतिहासिक पहल की गई है, जिससे आम आदमी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को चाहे वह कितना ही बड़ा ही क्यों न हो, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ये सच है कि अनेक दशकों तक जम्मू कश्मीर में पक्षपात एवं भ्रष्टाचार हावी था। उन सभी विकृतियों पर प्रहार करके सरकार और आम आदमी के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का काम किया गया है। प्रशासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ऐसी स्थायी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करनी है जिसमें जन जन को आगे बढ़ने का, अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों और नागरिकों से कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव, पूरी ईमानदारी से जनसेवा को जीवन का लक्ष्य मानकर हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हर 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों का संकल्प, उनका पुरुषार्थ आत्मनिर्भर, सामर्थ्यवान तथा प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ एक दिशा में चल पड़ेगा, तब हम निश्चित ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। अपने खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई दिल्ली में G20 मीटिंग के एहतमाम से मुल्क ने आलमी लीडर होने का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया है। एलजी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की इक़्तिसादी तरक्की से ही नहीं बल्कि इसकी रूहानी और सकाफती दौलत से भी हैरान है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों को अपनी तहजीब और सकाफत पर फख्र है। अवाम की आवाज प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की सालगिरह है और महात्मा गांधी ने आज़ादी की तहरीक को अदम तशद्दुद, बेलूस खिदमात और कुर्बानी के जज्बे के उसूलों से अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में शांति यात्रा और दीगर कई खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम हो रहा है, जिसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वही महात्मा गांधी के तई असली खराज होगा। सरकार ने विश्वकर्मा स्कीम के सिलसिले में